नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की खास मुलाकात। अधिकारी एवं कर्मचारी वेतन वृद्धि पर बोले विश्वास सारंग। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर बोले नरोत्तम मिश्रा। वल्लभ भाई नगर में भव्य द्वार का किया गया लोकार्पण। कांग्रेस सरकार मनाएगी बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश पर बोले नगरीय निकाय मंत्री। और अब खबरें विस्तार से। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की खास मुलाकात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू पहुंची इंफाल। इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अधिकारी कर्मचारी के वेतन वृद्धि पर बयान देते हुए कहा कि हमारी सरकार कल्याणकारी है। सरकार ने कर्मचारी और अधिकारियों के अधिकार का संरक्षण किया है। सौभाग्य योजना में भ्रष्टाचार कर कहा हमारी सरकार भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप और हम भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में जो रिकॉर्ड कायम किया वो कमलनाथ जी ने कायम किया था। चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक की बोली लगती थी। एक एक पद पर 3-3 बार ट्रांसफ़र होते थे। ट्रांसफ़र उद्योग फल फूल रहा था। कालाबाजारी कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सरकार में स्थापित हो चुके थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि कोविड-19 की रोकथाम को हमने नियंत्रण में कर लिया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कुल 9 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 14 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। कुल 147 एक्टिव केस ही बचे हैं मध्य प्रदेश में। कोविड के बारे में जैसा अभी चल रहा है, लगभग हम उसे उस तरह से नियंत्रण में किए हुए। पिछले 24 घंटे में कुल 9 प्रकरण नए आए हैं, जबकि 14 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्यरत कर्मचारियों को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आवास आवंटन किया गया। ये वही कर्मचारी हैं जो 15 से 20 साल से किराए से रह रहे थे, लेकिन इनके रहने की सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। कर्मचारियों का कहना है कि वे 20 किलोमीटर दूर से आते थे और किराए से रह रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा आज जो आवास आवंटन किया गया है वह सराहनीय कार्य है। बहुत खुशी हो रही है और अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छा काम किया। हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। हम लोग 20-20 साल से किराए से हैं, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, ना कुछ सोच पा रहे हैं। किराया हम लोगों को बहुत अच्छा रहा है और हम बहुत परेशानियों से आते हैं। 15-15 किलोमीटर की दूरी से 20-20 किलोमीटर की और 7-7 बज जाते हैं हम लोगों को, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छा काम किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है कि हम लोग को आवास मिल गया है, क्योंकि बहुत किराया लग रहा है। ऊपर से लोग बहुत दूर से भी आ रहे हैं, काफ़ी लंबाई है तो बहुत किलोमीटर दूर पड़ रहा है और महिलाओं के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चे भी हैं। पीसी शर्मा द्वारा किया गया भव्य द्वार का लोकार्पण। भोपाल के वल्लभ नगर में वल्लभ भाई पटेल के नाम से भव्य द्वार का लोकार्पण किया गया। कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक पीसी शर्मा द्वारा रिबन काटकर भव्य द्वार का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो पूरा वेट टैक्स बढ़ाना, पूरी डीजल पेट्रोल पे, और इन्होंने कोरोना टैक्स लगाया। भाई कोरोना खत्म हो गया, हर चीज़ वो हो गई, तो कोरोना टैक्स तो कम करो डीजल पेट्रोल पे। वो भी कम नहीं कर रहे हैं, ये केवल लूट रहे हैं। पूरी ताकत से बीजेपी की सरकार लूट रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देश पर 15 अगस्त के बाद प्रदेश कांग्रेस बांग्लादेश मुक्ति उत्सव मनाने जा रही है। यह कार्यक्रम अगले 5 महीने दिसंबर माह तक मनाया जाएगा। वहीं बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर प्रदेश कांग्रेस 15 अगस्त के बाद इस उत्सव की शुरुआत करेगी।
यह कार्यक्रम प्रदेश स्तर से जिला स्तर और बूथ स्तर तक आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश कमेटी का गठन भी किया गया है। कि यह जो वर्ष है यह बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 में जो हुआ था उसका 50वां वर्ष है, 85 वर्षगांठ है। इस वर्षगांठ को पूरे प्रदेश में मनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम तय किए हैं। नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकाय को निर्देश दिए गए थे कि मानसून आने के पूर्व ही नालों और नालियों की सफाई की जाए। जल भराव की स्थिति को देखते हुए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय विभाग ने प्रदेश के सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों को फंड जारी कर नाला निर्माण व साफ सफाई के लिए आदेशित किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में जारी 5 दिनों की बारिश के दौरान कहीं भी कोई घटना सामने नहीं आई है। और अभी तक आपने 4 दिन की बारिश में देखा ऐसी कोई बड़ी मेजर घटना कहीं से सामने नहीं आई है और हम पूरी तरह से सतर्क हैं और सभी अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रेमिका की हत्या कर फरार प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पैसे लेने के बाद प्रेमिका ने शादी के लिए मना कर दिया था, जिस वजह से प्रेमी ने यह हत्या की है। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और प्रेमिका की वजह से ही यूपी से भोपाल आया था प्रेमी। पहले प्रेमी ने अपने घर में अपनी प्रेमिका की हत्या की, बाद में खजूरी थाना क्षेत्र के एक नाले के पास फेंक दिया। खजूरी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थाना खजूरी में एक संवेदनशील मामला प्रकाश में आया जब सूचना मिली कि बंदोरी में एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, महिला की शिनाख्त हुई और धारा 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसमें फिर पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए आरोपी तक पहुंची है। आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता का बयान, कहा चयनित शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता अजय सिंह यादव का बयान देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 30,000 चयनित शिक्षकों के साथ अमानवीयता कर रही है, अन्याय कर रही है, जिनका वेरिफिकेशन सहित सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। उसके बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जबकि सरकार के द्वारा प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था और भाजपा सरकार बनने के बाद फिर वही अन्याय का सिलसिला चालू हो गया है। कांग्रेस पार्टी चयनित शिक्षकों के साथ है। चयनित शिक्षकों को तत्काल नियुक्ति देना चाहिए सरकार को। मध्य प्रदेश सरकार 30,000 चयनित शिक्षकों के साथ अमानवीयता कर रही है, अन्याय कर रही है, जिनका वेरिफिकेशन सहित सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, उसके बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। एकेके न्यूज के द्वारा दिखाई गई खबर का हुआ असर। एकेके न्यूज के द्वारा दिखाई गई खबर का हुआ असर। नगर पालिका ने खबर दिखाने के दूसरे ही दिन की कार्रवाई, नाले और नालियों की सफाई की गई। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकेके न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।